नमो नमः। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस मंच सनातन ज्ञान गंगा में। बहुत दिनों से इस विषय पर लोग प्रकाश डालने के लिए बार बार बोल रहे थे कि यंत्र क्या है, या बहुत सारे यंत्रों के बारे में, कभी व्यापार वृद्धि के बारे में, कभी किसी यंत्र के बारे में लगातार प्रश्न किया गया। आज हम आप लोगों को यंत्र के विषय में सबसे पहले जो बेसिक क्या चीज़ें हैं वो जानना आवश्यक है। किसी यंत्र के बारे में हम जानें उसके पहले उसका जो बेसिक फंडामेंटल होता है, जो उसकी बेसिक बातें होती हैं, वह जानना आवश्यक है। हम यंत्र के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन यंत्र किसे कहते हैं यह नहीं जानते। मुझे यंत्र चाहिए लेकिन यंत्र है क्या, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है और यंत्र किस आधार पर कार्य करते हैं, ये सब कुछ हम जानना नहीं चाहते हैं। हम केवल यंत्र के विषय में जानना चाहते हैं और यंत्र चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है मित्रों, यंत्र के पीछे एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी भी यंत्र को तैयार किया जाता है। यंत्र को तैयार करने के लिए उसका एक बहुत स्लो मोशन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पहले आदमी मंत्र, फिर यंत्र की साधना करता है और फिर उसको सिद्ध करके तब उसको तैयार करता है। फिर लेखन कार्य में वहाँ संलग्न होता है और लेखन के बाद फिर जो मंत्र लिखा गया है उसको सिद्ध करना, तब उसका उपयोग किया जाता है। इसलिए सबसे पहले हम यंत्र की बेसिक चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको आज यह बताएंगे यंत्र किसे कहते हैं, यंत्र क्या है, वास्तविकता में यंत्र हम किसे कहेंगे। यंत्र एक अक्षर, रेखा, शब्द, इन सब का एक ऐसा समूह है जिससे विशेष प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिस ऊर्जा से हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन आते हैं, उसे ही हम यंत्र के नाम से जानते हैं। यंत्र कभी अंकों का होता है, बीजा यंत्र हो गया या ग्रह यंत्र हो गया। इसमें अक्षर और शब्द दोनों से अलग अलग प्रकार के यंत्र बनाए जाते हैं। कभी केवल रेखाओं से निर्मित यंत्र होता है, कभी विशेष चिन्हों से निर्मित यंत्र होता है और इन सब से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। वही ऊर्जा हमारे जीवन को सजाती, संवारती और विकसित करती है। ये ऊर्जा उत्सर्जन का एक विशेष प्रकरण है यंत्र। यंत्र के माध्यम से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है, निश्चरित की जाती है, जिससे हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्र में परिवर्तन आते हैं। अब यंत्र कहाँ कहाँ उपयोगी हैं। दूसरा चीज़ है कि हमने जाना कि यंत्र किसे कहते हैं। शब्द, अक्षर या विभिन्न रेखा या विभिन्न चिन्हों के समूह को हम यंत्र कहेंगे। लेकिन अब यंत्र कहाँ कहाँ उपयोगी है। यंत्र हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी है। यहाँ तक कि चाहे वह खडकर्म हो, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, डामण, जिम्भण, इन सब में यंत्र कार्य आते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों में यंत्र काम आते हैं। व्यापार वर्धक होते हैं यंत्र। यंत्र बाधाओं को नाश करने वाले होते हैं। यंत्र आरोग्य प्रदाता होते हैं। यंत्रों के द्वारा व्यक्ति अपना उपचार स्वयं कर सकता है। अगर आपको विशेष यंत्रों को बनाने की विधि पता चल गई, आप यंत्रों के विज्ञान को समझ गए, तो आप अपना उपचार स्वयं से कर सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी, जटिल से जटिल समस्या ही क्यों ना हो, आप उसका उपचार स्वयं कर पाएंगे। यंत्र का जो सबसे बड़ा कार्य है और यंत्र सबसे शीघ्र प्रभाव देने वाली चीज़ है। आपने यंत्र बनाया, धारण किया, उसका प्रभाव तत्काल दिखना आरंभ हो जाता है। यंत्र इतनी गूढ़ चीज़ है और कलयुग में, इस घोर कलिकाल में यंत्र विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये सब अलग अलग रहा, लेकिन कलिकाल में यंत्र विशेष रूप से प्रभावी माने गए हैं। और यंत्रधारक को सभी प्रकार से, सभी ग्रहों से उनकी रक्षा करने वाले होते हैं यंत्र। और यंत्र उत्पन्न समस्याओं का तात्कालिक निदान भी कर सकते हैं। लेकिन यंत्र धारण करने से पूर्व आपको
उस यंत्र पर संपूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। विश्वासो फलदायक। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप संसार के किसी भी यंत्र को धारण कर लेंगे, वह आपको सुखद परिणाम देने वाला नहीं है। जैसे डॉक्टर और वैद्य के ऊपर अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपकी मनोदशा उस दिशा में कार्य नहीं करेगी और आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा। आपको डॉक्टर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और यंत्र के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, तभी यंत्र आपके लिए विशेष रूप से कार्य करेगा और आपके जीवन में विशेष परिवर्तन प्रदान करेगा। अब यंत्र अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। कुछ पत्तों पे भी यंत्र लिखे जाते हैं, पान के पत्ते पर भी यंत्र लिखे जाते हैं। वशीकरण इत्यादि के जो यंत्र हैं वो पान के पत्ते पर लिखे जाते हैं। पौष्टिक यंत्र जो हैं वो प्रसन्न मुद्रा में लिखे जाते हैं। जो उच्चाटन के यंत्र हैं वो क्रोध की मुद्रा में लिखे जाते हैं। और जैसे मारण का यंत्र, विद्वेषण का यंत्र लिखना है तो उसके लिए हमको कृष्ण वस्त्र धारण करके लिखना होगा। इसलिए यंत्र का एक जो विज्ञान है वो बड़ा गूढ़ है। और यंत्र, मंत्र और तंत्र ये तीनों एक ही रेखा के विषय वस्तु हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। बिना मंत्र के यंत्र नहीं, बिना यंत्र के तंत्र नहीं। ये सब एक दूसरे के पूरक विषय हैं। इसलिए हमको अगर यंत्र जानना है तो हमको मंत्र भी जानना पड़ेगा और उसका तंत्र भी जानना पड़ेगा, उसके विज्ञान को भी जानना पड़ेगा। तभी हम किसी यंत्र से समुचित रूप से कार्य ले सकते हैं और उसकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं या उससे किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं। यंत्र को लिखना अत्यंत सरल माना गया है। अगर आपकी लेखनी अच्छी है तो यंत्र को लिखना अत्यंत ही सरल है। और यंत्र एक प्राचीन शैली है। यंत्र हमारे वैदिक धर्म में, चाहे यंत्र चिंतामणि हो, चाहे यंत्र संग्रह हो, इत्यादि प्राचीन ग्रंथों में यंत्रों के विषय में हमारे जो प्राचीन महर्षि ऋषि मुनि रहे वह यंत्रों के विषय में बहुत उन्होंने शोध किया। इसीलिए आप ग्रह शांति करेंगे उसका भी यंत्र आवश्यक है। आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करवा रहे हैं उसके लिए महामृत्युंजय यंत्र बनवाया जाता है, जिस पे देवताओं का आवाहन किया जाता है। नवचंडी में दुर्गा यंत्र, दुर्गा बीषा यंत्र बनाया जाता है, जिस पे देवताओं का आवाहन किया जाता है। ये देवताओं का विशेष अधिष्ठान होता है यंत्र, जिसके ऊपर शक्तियाँ शीघ्र ही आकर्षित होती हैं। अगर हम कोई यंत्र बना करके रख देते हैं तो उसके ऊपर शक्तियाँ विशेष रूप से आकर्षित होती हैं। कभी कभी आप किसी प्राचीन मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे यंत्र उकेरे रहते हैं या उनको जो है खोद करके बनाया गया है, तो इसका मतलब है वहाँ शक्तियों का विशेष आकर्षण है, तभी वहाँ पे उस मंत्र को खोद करके बनाया गया है। अभी श्री यंत्र कहीं बीच में न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे श्री यंत्र उकेरा हुआ मिला, बहुत लंबा चौड़ा है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी में श्री यंत्र बनाया गया है। तो ऐसे हमारे प्राचीन महर्षियों ने यंत्र पर विशेष शोध किया और यंत्र साधना पर उन्होंने बल दिया, क्योंकि यंत्र हमारे जीवन में सरल, सुलभ और सुगम और सबसे सस्ता उपचार है हमारे जीवन के विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए। इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ें और शीघ्र ही हम यंत्र पर विशेष वार्ता करेंगे अगले पड़ाव में, जिसमें हम यंत्र में लगने वाली सामग्री, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को बताएंगे तो वो क्रमबद्धता से बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन में अगर उसको उतारना चाहते हैं तो सरलता से उतार सकें। हमारा उद्देश्य आप लोगों तक प्रामाणिक जानकारी पहुंचाना है, जिससे आप लोग स्वयं उस चीज़ को कर सकें, आप लोग सरलता से यंत्र बना सकें और उसका लाभ स्वयं लें और दूसरों को भी दे सकें। हमारी वैदिक सभ्यता, हमारी सनातन सभ्यता इतनी सरल है, इतना विशाल हृदय रखने वाली है कि वो पूरे विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखती है, पूरे विश्व के कल्याण की भावना रखती है। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इस सेशन में जुड़ पाएँ और यंत्र के विषय में समझ करके स्वयं लाभ लें यंत्र का और दूसरों को भी लाभ दे सकें। इसके बाद अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम आप लोगों को यंत्र के विषय में किस किस
औषधियों का यंत्र में प्रयोग किया जाता है, किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, यंत्र के लेखन के विषय में और यंत्र में लगने वाली सामग्री के विषय में बताएंगे। उसके पश्चात क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए संपूर्ण यंत्रों के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, नमो नमः।